नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि जातकों के लिए यह वर्ष 2025 कैसा रहेगा। और मेष राशि के लिए यह जो विषय है यह अलग से इस प्रकार से और है क्योंकि मेष राशि पर शनि की 7.5 का आगाज हो चुका है। इसलिए यह 4 राशि बहुत ही मुख्य हो जाती हैं क्योंकि मकर राशि से तो शनि की 7.5 उतर रही है, तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि पर अंतिम चरण चल रहा है और मीन राशि पर द्वितीय चरण यानी कि प्रखर चरण चल रहा है और मेष राशि पर शनि के 7.5 की शुरुआत हो रही है। इसलिए मेष राशि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण राशि हो जाती है क्योंकि इनके लिए उपाय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इस वर्ष 2025 में मेष राशि ही एक ऐसी राशि रहेगी जो सबसे ज़्यादा संघर्ष में जीवन बिताएगी। इसका मुख्य कारण क्या है, बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण से मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि कोई भी हम गोचर की स्थिति को देखते हैं तो हम चंद्र लगन से देखते हैं और चंद्रमा की स्थिति राशि तय करती है, आप सब जानते हैं। मेष राशि के जो जातक वही होंगे जिनकी मेष राशि में चंद्रमा होगा, यानी कि 1 नंबर जहां पर लिखा हुआ है वहां पर चंद्रमा विराजमान होगा, यानी कि उन सभी की कुंडली में यहां पर चंद्रमा विराजमान होंगे, हर किसी की मेष राशि की कुंडली में। अब बात यह है कि मेष राशि के जातकों के लिए इस शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। मीन राशि के गोचर करने के कारण मीन राशि पर तो शनि की द्वितीय चरण की 7.5, मेष राशि पर प्रथम चरण की 7.5 और कुंभ राशि पर अंतिम चरण की 7.5 है। वहीं जहां जहां इनकी ढैया का भी हम आगे से एक अलग अतिरिक्त वीडियो बनाएंगे क्योंकि सिंह राशि पर भी ढैया लग चुकी है, तो उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेष राशि का जो अधिपति होता है वह होता है मंगल, और मंगल वर्तमान में चल रहे हैं महानीच के, इसलिए लग्नेश की स्थिति तो दुर्बल है ही। ऊपर से शनिदेव मंगल के परम शत्रु माने जाते हैं, इस हिसाब से भी शनि के दुष्प्रभाव इस राशि पर पड़े। ऊपर से यहां पर शनि द्वादश हुए, तो द्वादश में कोई ग्रह जब गोचर करता है, षष्टम अष्टम और द्वादश में, वह अपने आप में कुपित हो जाता है। तो तीसरे प्रकार से यह मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। अब पूरा का पूरा जो दारोमदार है वह है चंद्रमा की स्थिति पर। जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है या चंद्रमा के साथ में पापक ग्रह हैं, शनिदेव हैं या मंगल है, उनके आगे और पिछले भावों में, यानी कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में और चंद्रमा से द्वादश भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है, या इन पर अन्यत्र से कहीं से किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, या राहु इनके साथ में विराजमान है, या कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, कहीं से शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो इस प्रकार से ये चंद्रमा पीड़ित हुए, या चंद्रमा षष्टम अष्टम या द्वादश भाव में है। तो चंद्रमा पीड़ित हुए तो इसका मतलब शनि की 7.5 के लिए आप बहुत ही बुरी स्थिति के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह 7.5 आपके लिए बहुत ही ज्यादा कष्टकारी होगी। क्योंकि वर्तमान में तो संपूर्ण जो दारोमदार है वह चंद्रमा की स्थिति पर ही निर्भर कर रहा है, कहीं से कोई भी राहत की उम्मीद नहीं है। इसलिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है वह निश्चित तौर पर यह समझ लें कि उन्हें चंद्रमा को मजबूत करना है। चंद्रमा की चीजों का, यदि चंद्रमा षष्टम अष्टम और द्वादश भाव में है तो चंद्रमा की चीजों का दान करिए तुरंत, और
नहीं तो चंद्रमा की चीजों का आपको सेवन करना है और नित्य ही शिवलिंग पर आपको दूध चढ़ाना है निश्चित तौर पर, और अपनी कनिष्ठा उंगली में मोती धारण करें अभिमंत्रित करके, और नित्य शुक्ल पक्ष से लेकर के पूर्णमासी तक यथोचित उपाय द्वारा आपको चंद्रमा को जल में दूध मिलाकर के अर्घ देना है। ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना है। मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाना है, और खास तौर से माता की सेवा करनी है। इन स्थितियों में आपको चंद्रमा को बल मिलेगा और कहीं ना कहीं से शनि की 7.5 से राहत मिलेगी। ये मुख्य उपाय है। और दूसरा उपाय, क्योंकि मंगल नीच का चल रहा है जो कि आपके राशि अधिपति हैं, तो उसके लिए आपको नित्य बालाजी महाराज के आगे सम्मुख प्रस्तुत होकर के उनकी प्रार्थना करनी है। नित्य घी का दीपक जलाना है, और संभव हो सके तो नित्य ही शनि की 7.5 से राहत पाने का जो अचूक उपाय है वह है हनुमान चालीसा। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना, और संभव हो सके तो हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ हो जाए तो यह और भी ज्यादा उत्तम है। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो उनके लिए यह शनि की 7.5 परेशान तो करेगी, क्योंकि शनि की 7.5 का मतलब ही होता है परेशान होना, क्योंकि शनि की 7.5 कोई राहत वाली गोचर नहीं है। शनि की 7.5 का मतलब यही है कि आपके जो कर्म है उनका दंड का जो देने का जो समय है वो प्रारंभ हो चुका है। कहीं ना कहीं से किंचित मात्र से मानसिक तनाव तो होगा ही, क्योंकि 10वें से होकर के द्वादश भाव में बैठ रहे हैं तो अकर्मण्यता आएगी, और अकर्मण्यता से मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, अनिद्रा के शिकार होंगे और अत्यधिक खर्चे होंगे। और इनकी जो तृतीय दृष्टि है वह संचित धन पर पड़ रही है और वाणी पर पड़ रही है, परिवार पर पड़ रही है। उद्विग्न होकर के आप अपनी वाणी को खराब करेंगे और लड़ाई झगड़े होंगे, परिवार में कलह क्लेश निश्चित तौर पर होगा। और जो संचित धन है वह रोगों से या जेल की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के द्वारा संचित धन का नाश होने की पूरी संभावना है। यह आपको मैं मुख्य कार्य बता रहा हूं, जो घटनाएं संभव होंगी। द्वादश भाव मजबूत स्थिति में होगा तो कुछ राहत की उम्मीद है, अन्यथा यदि द्वादश भाव पीड़ित है तो ऐसी स्थिति आपको कोर्ट कचहरी में 100% फंसाएगी या अस्पताल में जाकर के आपको कैद कर देगी। कर्जे होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि 6वें भाव पर है, तो कर्जे होने की भी, और कर्जे ऐसे नहीं फंसने वाले कर्जे हो सकते हैं, शरीर में छुटपुट रोग हो सकते हैं, नाड़ी से संबंधित रोग हो सकते हैं। और वहीं इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो 9वें भाव भाग्य पर पड़ रही है, तो भाग्य की हानि होगी, पिता से मतभेद होंगे, और जो आपके जो धार्मिक अनुष्ठान में उनमें बाधा पड़ेगी। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो शनि है यह चहुं ओर से गिर रहा है, संपत्ति से भी, रोग से भी और भाग्य से भी, और अकर्मण्यता ला रहा है क्योंकि 10वें से होकर के द्वादश भाव में है। इसलिए मेष राशि के जातक आपको सावधानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यह समय आता है आपको उपाय करने, और उपाय से लगभग 90% आपकी जो समस्याएं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि ग्रह का मतलब है पदार्थ, तत्व, और वह तत्व तुम्हारे शरीर में या तुम्हारी ऑरा में वह उद्विग्न हो चुका है। इसका मतलब सिर्फ यही है, यदि आप उस तत्व को बैलेंस करना सीख गए तो आपका चाहे ग्रह नीच का हो, आपका कोई ग्रह चाहे आपको परेशान कर रहा हो, आपका वह जीवन को आसान और अच्छा बना सकता है। और वह समायोजित स्थिति में कैसे आता है कि उत्तम प्रकार का ज्योतिषाचार्य इन स्थितियों को भाप करके आपकी कुंडली का विश्लेषण करके कि किस तत्व का अभाव है, किस तत्व का आपको समायोजित करना है,
तो आपके जीवन को सरल बनाया जा सकता है। ज्योतिष की यही अपने आप में एक महानता है। ज्योतिष के द्वारा आपको डराया नहीं जाता, बल्कि आपके जो बुरे वक्त की जो बुरा समय है उससे आपको सचेत करके उसके उपाय को दिखाया जाता है। यदि आप उपाय करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए मैं मुख्य उपाय बता दे रहा हूं। शनि की 7.5 के जो सर्वश्रेष्ठ उपाय वही है कि आपको शुक्रवार की रात को अपने सिरहाने कुछ सरसों का तेल भर करके आपको सोना है और सुबह उठ करके उसमें आपको देखना है, यानी कि छाया अपने चेहरा उसमें देखना है और उसे शनिवार की संध्या को किसी दिए में भर के उस दीपक को जला लेना। यह आप नित्य शुक्रवार को करके शनिवार को इसको दीपक को जलाएं। शनि की 7.5 में 90% आपको राहत देखने को मिलेगी। और यदि आप अपने आप को श्री बालाजी महाराज हनुमान जी के लिए समर्पित कर दें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। नित्य घी का दीपक आप हनुमान जी पर जाकर के चढ़ाएं। हो सके तो मंगलवार को हनुमान चालीसा को तो पाठ अवश्य करें ही, नित्य हो सके तो और भी अच्छा है। इससे भी आपको शनि की 7.5 में राहत मिलेगी, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं वह मंगल हैं, यानी कि हनुमान जी। लग्नेश आपका शरीर, आपके रक्षक हनुमान जी, यह अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। यदि आप अपने लग्नेश को बल देंगे, आपका जो बुरा वक्त है वह टल जाएगा। फिर तीसरा आता है कि चंद्रमा को बल देना। हर शनि की 7.5 वाले जातकों के लिए चंद्रमा को बल देना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा नीच का है तो उसकी चीजों का दान करें। चंद्रमा अंश बल से कमजोर है तो रत्न धारण करें चंद्रमा का मोती, लगभग 5 रत्ती से ऊपर। और नित्य ही शिवलिंग पर जाकर के, एक प्राण प्रतिष्ठा वाली शिवलिंग, शिव की मूर्ति, उस पर जाकर के आपको ध्यान करना है कि शिवजी समाधिस्थ होकर के उनके शीश पर गंगा है और चंद्रमा उनकी ललाट पर विराजमान है। और ऐसी स्थिति में ध्यान करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आपको जलाभिषेक करना है और उस जल में दूध मिला हुआ हो और ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का जप करते हुए उनका जलाभिषेक करना है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि 2 शुक्ल पक्ष में आपको राहत प्रदान हो जाएगी। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए जो शनि की 7.5 है, ये उनके उपाय रहेंगे। नमस्कार।